मिल रहा है। बुंदेलखंड और राज्य के दक्षिणी जिले लू के तपिश और चिलचिलाती धूप की चपेट में हैं। वहीं लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आलम यह है कि 7 जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। हर जिले में गर्मी को लेकर खास प्रबंध किए गए हैं। वहीं इंसानों के साथ ही जानवरों के लिए चिड़ियाघरों में गर्मी को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। तो गर्मी का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है और अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां देखिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, ये कहा गया है। साथ ही देखिए जो तमाम जानवर हैं चिड़ियाघर में, गर्मी को देखते हुए उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो इंसान जानवर सब इस गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी का कहर इस तरह से देखने को मिल रहा है। हीट वेव को लेकर पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए गर्मी में कैसे अपने आप को बचाव करना है, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। बाहर निकले तो सिर ढककर जरूर निकले, क्योंकि देखिए बहुत तेज धूप है, लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। खीरा, तरबूज जैसे पानी वाले फल ही खाएं। तो गर्मी में अपने आप को किस तरह से बचाव करना है, ये आप देखिए ज्यादा मसालेदार भोजन से बचना है, साथ ही शरीर को हाइड्रेट रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पानी, नींबू पानी और छाछ पिए। तो एडवाइजरी भी बाकायदा इसको लेकर जारी की गई है। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो तमाम जो सतर्कता है वो बरतते हुए बाहर निकले। हल्के ढीले सूती कपड़े ही पहन कर निकले। बाहर निकले तो सिर को ज़रूर ढकें, क्योंकि देखिए जिस तरह से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, एक तरफ गर्मी का कहर है, दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लू का प्रकोप इन दिनों सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और अनूप, दीपक और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए गर्मी का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और आने वाले दिनों में ये भी संकेत है कि अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मई का महीना चल रहा है और आप समझिए कि मई अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो धूप है, जो तपिश है, जो लू है, वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। भीषण गर्मी से जो लोग हैं वो परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे जो टेम्परेचर है वो 47-48 से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में लगातार भीषण गर्मी के चलते जो तमाम बीमारियां हैं वो भी घर कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बिजली कटौती जो है वो सबसे बड़ी समस्या जनता के लिए बनी है, क्योंकि यहाँ पर कई कई घंटे जो है अब बिजली नहीं आ रही है। लिहाजा लोगों को जो है परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तरफ भीषण गर्मी, उसके बाद बिजली कटौती हो रही है। घर में ना पंखा चल पा रहा है, ना पानी मिल पा रहा है, ना लोगों को जो है एसी का आनंद मिल पा रहा है। ऐसे में लोग जो है गर्मी से लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब वो सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेके बवाल कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी सुनते नहीं हैं। बिजली विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो ना फ़ोन उठाते हैं, ना मौके पे जाते हैं और ना उनकी समस्या का निदान करते हैं। राजधानी लखनऊ के लिए आपको बता दूं कि कई ऐसे इलाके हैं, काकोरी की हम बात करें, मलियाबाद की बात करें, इसके अलावा बुद्धेश्वर की बात करें, पीजीआई की बात करें, यहाँ पर कई कई घंटे बिजली कटौती हो रही है। अभी हाल ही में आपको बताओ बुद्धेश्वर, काकोरी में 4 दिन तक बिजली नहीं आई है। जब लोगों ने सड़क जाम किया है तो पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आप समझिए कि उनका कसूर क्या है, क्योंकि उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे। भाई इनको परेशानी हो रही है, लाइट मिल नहीं रही है, तो ये बिल्कुल अनूप, और ये लखनऊ की ही नहीं तमाम जगह की यही स्थिति बनी हुई है। तमाम शहरों और जिलों से वही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां लोग गर्मी भी झेल रहे हैं और बिजली के संकट से भी परेशान है। आगरा से शोभित हमारे साथ बने हुए हैं। शोभित, अगर आगरा की बात की जाए तो इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है? तो जो हीट वेव है इसको लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। डीएम आगरा लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जहां जहां अधिक लोग हैं, जहां गर्मी है, वहां कूलर लगाए गए हैं। लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है। और देखिए हम इस समय मुख्य रोड पर हैं। यहाँ पर अगर आप वैसे आम दिनों में आएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, लेकिन देखिए रोड एकदम सन्नाटा है। एक दो गाड़ी निकल पा रही है, एकदम सन्नाटा है। देखिए ये शॉप है नारियल की, जूस की, ये दुकानदार है जो इसको सेल करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है इससे कितना प्रभाव पड़ा, क्या दिक्कत है? भैया बहुत दिक्कत है, ग्राहक नहीं आता है। आप देख रहे हो, आप मैं पसीने में नहा रहा हूँ, लेकिन ग्राहक नहीं आता है। अच्छा, आपने जूस भी लगा रखा है, नारियल भी आप बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सुबह से कितने सेल हो गए? भैया कुछ नहीं, 1000 से क्या होता है, आप भी जानते हो। घर में सभी है, बच्चे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ इसमें कुछ नहीं होता है। तो आ क्यों नहीं रहे? दिक्कत क्या हो रही गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से ग्राहक नहीं आता है। अब ऐसे में कौन निकलेगा बताओ, हमारी तो मजबूरी है, हमें बैठना पड़ेगा भैया।
ग्राहक आएगा। ये इनकी शॉप है, यहाँ पे नारियल है और जूस, बकायदा जूस की दुकान लगी हुई है, लेकिन इनके पास ग्राहक नहीं है। यानी कि दुकानें लगी हुई है, ग्राहक क्यों नहीं है? गर्मी, हीट वेव इतनी ज्यादा है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर बात अगर बात की जाए बिजली की, तो शहर को अगर छोड़ दिया है, शहर में लाइट प्राइवेट है, तो ग्रामीण एरिया है पूरा, चाहे खंदौली की बात की जाए, मातपुर की बात की जाए, खेरागढ़ की बात की जाए, बाग की बात की जाए, तो घंटों घंटों लाइट जा रही है। लोग परेशान है, ग्रामीण परेशान है। अब सड़कों का हाल देखिए, इन रोडों पर लोग निकल नहीं पा रहे हैं। जूते, जो शूज हमने पहन रखे हैं, वो ऐसे जल रहे हैं जैसे मानो कि हमने शूज पहने हो, जमीन पे हम खड़े हो। इतनी तपिश है, 45 डिग्री टेम्परेचर लगातार क्रॉस कर रहा है। आगरा में स्कूल बंद कर दिए गए। डीएम की साफ एडवाइजरी है, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। बिल्कुल अन्यथा शोभित, घर पे कहीं ना काम कहीं करें, लोगों को कोशिश भी करें। सावधानियां बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति बेहद ही खराब, भयावह होती जा रही है। अलीगढ़ से मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, अगर अलीगढ़ की बात करें तो अभी वहां पर पारा क्या कुछ है, स्थिति क्या बनी है, लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जैसे तापमान को लेकर जैसा कि अलर्ट जारी हुआ है, वहीं अगर अलीगढ़ की बात करें तो आज 30 से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर का ऑन किया गया है, जिसमें अभी अगर मौजूदा बात की जाए तो 43 डिग्री टेम्परेचर अभी भी मौजूद है। और जैसा कि जो एडवाइजरी जारी की गई है, सभी लोग सुरक्षित रहें और अपनी व्यवस्था, अपनी जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दोपहर 11 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक जितना हो सके सुरक्षित घर के अंदर या ऑफिस के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। इस वक्त देखिए, मैं मौजूद हूँ रोड पर, एक सन्नाटा पड़ रहा है, तो वाहन जरूर चल रहे हैं, लेकिन पैदल लोगों की क्वांटिटी आपको बहुत कम नजर आ रही होगी। आप देखिए, बूथ वाले कॉर्नर, आप पहले आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, जी, कहते हैं पेड़ क्यों जरूरी है। देखिए, अब इतना घना पेड़ है, बिल्कुल मुकेश, हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। दीपक बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बरेली में क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? देखिए, मैं बरेली की बात करूं तो बरेली में लगभग 45 से 46 के आसपास टेम्परेचर गया था। वर्तमान में अभी 43 के आसपास टेम्परेचर है। जिलाधिकारी बरेली ने निर्देश दिया है कि लोग सुबह जरूरी काम हो तभी घर से निकले। सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक फील्ड में आने से बचे, जिसकी वजह से अगर कोई जरूरी काम है, निकल के भी कोई आ रहा है तो सर पे अपने गीला गमछा या सर पे कैप पहनकर निकले। सबसे बड़ी बात करूं इंसान की बात, तो मोबाइल भी हीट होकर काम करना बंद कर दे रहे हैं। इतने गर्म मोबाइल हो जा रहे हैं कि मोबाइल की वजह से भी, हीट होने की वजह से ही मोबाइल काम करना बंद कर दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी के पास सीएमओ बरेली ने भी लोगों से निर्देशित किया है, अस्पतालों में जो निर्देश जारी किया है कि अपने अस्पतालों में ओआरएस का घोल रखे, ठंडे पानी पीने की व्यवस्था करें। नगर निगम ने जगह जगह प्याऊ लगाया। और सबसे बड़ी बात है, जिलाधिकारी बरेली की एक शानदार पहल देखने को मिली है कि जी, उन्होंने जो आगंतुक लोग हैं, जो फरियादी हैं, जो कलेक्ट्रेट में दूर दराज से आते हैं, उनको ठंडे पानी पीने के लिए फ्रिज की व्यवस्था की गई है। उसमें कोल्ड ड्रिंक रखा गया है, पानी रखी गई है, सॉफ्ट ड्रिंक रखा गया, ओआरएस का घोल रखा गया और मिठाई की व्यवस्था की गई है। यही सब जगह तहसीलों में भी निर्देश जारी किए गए कि तहसील में भी जो फरियादी हैं, जो दूर दराज से आते हैं, उनको कम से कम ठंडा पानी पीने की व्यवस्था हो, बिल्कुल छांव में दीपक, कहीं बैठने ना की कहीं व्यवस्था हो। स्थिति को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वहीं उत्तर